गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों हमने लास्ट क्लास में जो है आपको समास पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बहुब्रीहि समास तक पढ़ा दिया था। आज जो है मैं आपको द्विगु समास पढ़ाऊंगी। तो जिस समास का पूर्व पद केवल संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उत्तर पद समूहवाचक या समूह समाहार का बोध कराने वाला होता है, अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए द्विगु समास के कुछ एग्जाम्पल। षटकोण, 6 कोणों का समूह, यानी इसमें पहला पद जो है आपका क्या होता है, संख्यावाचक होता है। उत्तर पद जो है आपका समूह यानी समाहार का बोध कराने वाला होता है। तो दुरहा में 2 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, नवरात्रि नवरात्रों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिवेणी 3 पीढ़ियों का समूह, अष्टाध्यायी अध्यायों का समूह, शताब्दी 100 सालों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नव नदी 9 नदियों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, पंचवटी 5 बटों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। तो बच्चों इसमें सब में जो क्या है संख्यावाचक, पूर्व पद क्या है आपका संख्यावाचक है और उत्तर पद जो है आपका समाहार का बोध कराने वाला है। अब बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा द्विगु समास। अगर आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो इसमें आपको पहचान क्या है, पहला पद आपका कैसा है, संख्यावाचक है, और उत्तर पद जो है यानी आपका समूह या समाहार का समूह यानी समाहार का बोध कराने वाला होता है। अब बच्चों देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का लोप कर दिया जाता है और उनके स्थान पर योजक चिन्ह लिख दिया जाता है तथा इसके विपरीत विग्रह करते समय उक्त अव्ययों को दोनों पदों के बीच जोड़ दिया जाता है। जैसे उल्टा सीधा, समस्त पद का विग्रह होगा उल्टा और सीधा। इस उदाहरण में उल्टा पूर्व पद सीधा उत्तर पद दोनों ही प्रधान है। तो बच्चों द्वंद्व समास में क्या है ये समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, ना कि कोई एक गौड़ होता ना ही प्रधान होता, बल्कि दोनों ही पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं। और इसमें जो दोनों पदों को जोड़ने के लिए समुच्चयवाचक अव्यय जो होता है, जैसे कि अथवा या और लगा होता है, उसका क्या हो जाता है लोप कर दिया जाता है। उसके स्थान पे क्या लग जाता है, योजक चिन्ह लग दिया जाता है। जैसे कि इसको डैश की तरह देख रहे हैं, डैश रूप में, वो आपका योजक चिन्ह कहलाता है। और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों जो है दोनों पदों के बीच में अगर इन पदों का हम विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे उल्टा सीधा है आपका, उल्टा सीधा है तो इसका अगर हम इस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा और सीधा, यानी जो हमारा और जो लोप हो गया था या उसका हम यहाँ पे विग्रह में करने में उसको जोड़ देंगे, यानी उल्टा और सीधा। तो बीच में क्या लग जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो जो उसका लोप कर दिया था उसका यहाँ पर विग्रह करने पर क्या हो जाता है, लग जाता है, जैसे उल्टा और सीधा। तो यहाँ पे अगर हम इसको और को हटाते हैं तो समस्त पद बन जाएगा उल्टा, और बीच में क्या लग जाएगा डैश, और हम विग्रह करते हैं तो क्या लग जाएगा और। इस उदाहरण में उल्टा पूर्व पद है और सीधा क्या है उत्तर पद, दोनों ही पद क्या है प्रधान है। अब द्वंद्व समास के प्रकार कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा द्वंद्व समास जिसमें और से सभी पद जुड़े हों और जिसका अपना पृथक अस्तित्व रखते हो, जैसे राम रहीम, राम और रहीम। और सेकंड वाला देखिए, ऐसा द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद समुच्चय बोधक से जोड़ने पर अपना अलग अलग अस्तित्व न रखें बल्कि समूह का बोध कराएं, यानी दोनों पद अपना अपना अलग अलग अस्तित्व न रखें बल्कि क्या करें, एक समूह का बोध कराएं। इस प्रकार के द्वंद्व समास में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे होते हैं, जैसे दाल रोटी। यहाँ दाल रोटी से केवल दाल और रोटी के संकेत नहीं है, अपितु भोजन के मुख्य पदार्थों के संकेत। जैसे कहते हैं ना कि दाल और रोटी, तो वहाँ केवल दाल रोटी संकेत नहीं है बल्कि भोजन के अन्य पदार्थों की ओर भी संकेत है। मजदूर मुश्किल से दाल रोटी कमाते हैं, वाक्य में दाल रोटी का अर्थ केवल दाल और रोटी नहीं बल्कि भोजन के अन्य पदार्थ प्रधान हैं। तो बच्चों इसके बाद देखिए, जिस द्वंद्व समास गा वाला पॉइंट देखिए बच्चों, जिस द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय सूचक छिपे हों, जैसे पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, इस तरह के जो समास, ये भी समास का भेद है कि इसमें या तो या अथवा आदि विकल्प सूचक भी अव्यय छिपे होते हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। तो या भी लगा होता है, अथवा भी लगा होता है और भी लगा होता है। तो बच्चों अब इसके बाद पढ़ेंगे द्वंद्व समास के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, लाभ हानि पहला आपका देखिए लाभ हानि। तो लाभ हानि के बीच में डैश लगाया तो हम विग्रह क्या करेंगे, लाभ और हानि। भाई बहन, भाई और बहन। भला बुरा, भला और बुरा।
भाव अभाव, भाव और अभाव, जलवायु, जल और वायु, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, पूजा अर्चना, पूजा और अर्चना, आगे पीछे, आगे और पीछे, सुख दुख, सुख और दुख, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, हरिहर, हरि और हर, तन मन, तन और मन, न्यून अधिक, न्यून कम और अधिक, यानी न्यून होता है कम, राजा रंक, राजा और रंक, आंधी तूफान, आंधी और तूफान, माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, देश विदेश, देश और विदेश, गुण दोष, गुण और दोष, फल मूल, फल फूल, फल और फूल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, हार जीत, हार और जीत, सत्य सत्य सत्य, सत्य और असत्य, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, आटा दाल, आटा और दाल, पति पत्नी, पति और पत्नी, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, खरा खोटा, खरा और खोटा, नर नारी, नर और नारी, जल थल, जल और थल, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, अपना पराया, अपना और पराया, धनी निर्धन, धनी और निर्धन, आचार व्यवहार, आचार और व्यवहार, दिन रात, दिन और रात, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, दाल भात, दाल और भात, लोभ मोह, लोभ और मोह, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, राजा रानी, राजा और रानी, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, भला बुरा, भला या बुरा, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। तो बच्चों ये आपका द्वंद्व समास हो गया। सबके बीच में डैश के बाद इसका सबके बीच में डैश लगा होता है समस्त पद में, और जब हम विग्रह करेंगे तो और लग जाएगा, या अथवा, या फिर या अथवा या और, डैश की जगह पे विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, और अथवा या। तो बच्चों ये आपका आज द्वंद्व समास तक कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे जो है समासों के बीच में अंतर क्या है वो पढ़ाऊँगी। तो थैंक यू बच्चों।